उपस्थित सम्मानित अतिथि और दर्शक सबके हमारे प्रणाम स्वीकार करै छी। कुमारिल भट्ट पर जो आयोजन भऽ रहल अछि तकर बहुत हमरा हार्दिक खुशी है। और भट्ट के जतेक युवा छथि सबके हम बात के शुभकामना दै छियनि जे एकटा बहुत पुरान बात के नव अंदाज में उखाड़ रहा। कुमारिल भट्ट पर चर्चा करे से पहले एक हम घटना सुनाब। घटना छै आज से 30 साल पहले के एक सेमिनार में हम बेंगलोर गए रही। बेंगलोर के जत सेमिनार स्थल रहे ते बाहर में कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र के मूर्ति लगायल गेल रहे और हुनका सबके कहबाक ई रहन तात्पर्य जे कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र हमर सभक छथि। हम जो विषय के लेकर सेमिनार में गेल रही ओहि विषय के छोड़ कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र पर लगभग हम 1.5 घंटा के भाषण देने रही और ओतो ई बात के हम सिद्ध करने रही जे नहीं वो मिथिलांचल के छथि। एहि बात पर बहुत तर्क वितर्क भेल, बहुत सारा बात भेले, बहुत ठाव बात पसरले, लेकिन तत्पश्चात एतेक ओहि समय में नहीं रही दुनिया और 23 दौरे बात ओते दे गई। चलो एहि प्रसंग में एक चीज कुमारिल भट्ट भटसिमर की रहत तै पर जो हम तो एक अपना सबके गाँव लग छे मेहत गाँव, बल्ली मेहत ओकरा कहल जाइ छै। बल्ली मेहत में मेहत तो देखाई छै, बल्ली कतऽ छै किनको बुझल अछि? बल्ली कतऽ छै? दक्षिणबाई टोल के बल्ली कहै छै। ठीक, बल्ली नदी से हो चले। बल्ली नदी के पश्चिमी किनार में बंदरा घाट के पास एक मलयपुरम नामक जगह चले। वो मलयपुरम नामक जगह के पश्चिमी भाग में कुमारिल भट्ट के निवास चले। तो वो बल्ली नदी आई के डेट में बलान नदी भ गए और बलान में कमला पैस गए। हम अहाँ कमला बुझे छे। ओइसे पश्चिम मैलान चौक लग आबि के बंदरा घाट है और बंदरा घाट लग मलयपुरम नामक जगह पश्चिमी भाग में कुमारिल भट्ट चला। और वही तमाम चीज के दत जहाँ सिद्ध करबे तो वो तमाम चीज भेट जो कुमारिल भट्ट के स्थान वह भटसिमर मलयपुरम से कट के भटसिमर बनल है। और वो भटसिमर एहि दुआरे कि एक चीज अपना सब चर्चा करै छियै जे ई भोजन भट्ट आदमी छथि जे क्यों बहुत भोजन करे कि आप ज्यादा हम खुराक तो अपना सब कहै छियै भोजन भट्ट आदमी छथि। तो ओहिना ई उद्भट विद्वान जे कुमारिल भट्ट चला है ओतेक उद्भट विद्वान जिनका भट्ट शिरोमणि से उपाधि से हिनका सम्मानित कयल गेल हन ओ भट्ट शिरोमणि अपभ्रंश भऽ कऽ भटसिमर भऽ गेल छै। ई भट्ट शिरोमणि उपाधि फेर दोसर के नहीं किनको भेटल है। दोसर भटसिमर में चतुर्वेदी ब्राह्मण के बहुत संख्या थी और एखन तक चतुर्वेदी ब्राह्मण के दूटा चीज देखल गया जो विद्वान और बलवान सबसे ज्यादा चतुर्वेदी ब्राह्मण में पाल गया। जतेक कतौ विद्वान है चाहे उद्यनाचार्य है अयाचे मिश्र है ओहो चतुर्वेदी ब्राह्मण है। और एखने हाल में यहाँ से देखने में बाजीराव मस्तानी फिल्म है ओहो में बाजीराव के असल नाम बल्लाल भट्ट है ओहो चतुर्वेदी ब्राह्मण। तो चतुर्वेदी ब्राह्मण के जतेक विद्या पर पकड़ मिथिलांचल में चलेना ओते कोनो दोसर ब्राह्मण के नहीं चलेना चाहिए। सामवेदी ब्राह्मण में अहाँ जब खोजबे तो बहुत सारा अहाँ के गायक भेटता, छंद के गबै के जो तरीका है वो बहुत सारा सामवेदी ब्राह्मण में अहाँ के भेटत। तो चतुर्वेदी ब्राह्मण में एहि चीज के ध्यान आनबे तो एतऽ सिर्फ और सिर्फ कुमारिल भट्ट यह चीज एतऽ प्रमाणित कहे वो भटसिमर के छला है। दोसर गप जब भटसिमर पर बहुत आदमी संशय करे छथिन जे ई कोन तरह कुमारिल भट्ट के तो जगेश्वर के दूटा संतान उनके पत्नी के नाम चंद्रकला नहीं कि चंद्रकला बहुत हम आज स्मारिका में सेहो देखल हम चंद्रकला लिखल उनका पत्नी के नाम चंद्रकला नहीं छल चंद्रकला छल। और वो हुनकर संतान कुमारिल और उभया भारती किताब में योग लिखल देखलो है जे वो हुनकर पुत्री छलखिन हुनकर पुत्री ने हुनकर बहिन छलखिन है उभया भारती। उभया भारती और कुमारिल भट्ट के स्कूल के स्टूडेंट उभया भारती से हो और मंडन मिश्र प्रभाकर मिश्र विद्यार्थी से हो।
ओहि तरह से जे कुमारिल भट्ट मीमांसा के उद्भट विद्वान, तो सबसे पहले हम मीमांसा पर आते। मीमांसा के मतलब की होय छै और एक मिथिलांचल में एतेक चीज छै क्या? मीमांसा के मिथिलांचल में क्या विद्वान और मीमांसा के मतलब की होय छै? तो मीमांसा के अर्थ होय छै इंक्वायरी, और मैथिल ब्राह्मण के एकटा सबसे पहिल गुण अहाँ के भेटत इंक्वायरी करे के बहुत कैरेक्टर में चीज मैथिल ब्राह्मण के हर चीज के जावत इंक्वायरी नहीं करे तब संतुष्ट नहीं है। अब इंक्वायरी जस्ट लाइक जे पूर्व मीमांसा जे मीमांसा कतौ कतौ बिखरल चले तिनका सबके एक ठाम इकट्ठा केनाइ और ओकरा पूर्व मीमांसा के रूप दकर मीमांसा के उद्भट विद्वान भला कुमारिल भट्ट। तो ओहि मीमांसा के रूप एना ओकरा बुझियो जे ई नून छियै और नून के उठेलकै हाथ, खेलकै मुंह, स्वाद एले जीभ पर, लेकिन दिमाग कहलकै जे नून छियै। तो केना? तो ई इंक्वायरी हम करबे करब। ओहि दुआरे सबसे पहले कुमारिल भट्ट के रहन जे ओ वेद में विश्वास करै छलखिन, वेद अपौरुषेय छै, ईश्वर के नहीं मानै छलखिन, वो कहियो ईश्वर के नहीं मानलखिन, और वो सिर्फ वेद के सत्ता पर हमेशा सब दिन वो विश्वास करते रहलखिन। और वेद के सत्ता के हिसाब से तमाम चीज के जो जगत के कर्म और व्यापार दोनों चीज के दोनों चीज के और कर्म और व्यापार के फल प्राप्ति की छे और फल प्राप्ति के अंतिम इच्छा मोक्ष केना छे ओकरा वो हमेशा निरूपित केलखिन। कर्म जे कोनो छे और कोनो तरहक कर्म, कर्म धरती के परिप्रेक्ष्य में जे कोनो कर्म हेते और जे नैमित्तिक हेते, जस्ट लाइक श्राद्ध ओको यज्ञ छे, जे नैमित्तिक हेते तकर अपूर्व रूप से अगला जन्म में ओकर प्रभाव पड़बेटा करते। एहि बात के सबसे पहले मीमांसक कुमारिल भट्ट स्थापित केलखिन। ओहि दुआरे हमेशा वेद के सत्ता में अपौरुषेय रूप से विश्वास केलखिन। दोसर गप कुमारिल भट्ट जाने तो सब बाहर निकलखिन तब बौद्ध के जे सत्ता छलै वो सत्ता पर क्यों थे और सत्ता पर कौन रूप आका भी सत्ता राजाश्रय में चले छलै उस समय में, और बौद्ध धर्म के पूरा राजाश्रय प्राप्त छलै। ओहि प्राप्त में जहन ई पूरा मध्यम मार्ग जे बौद्ध धर्म जे छलै जे मध्यम मार्ग में अपना आप के विश्वास करै छलै, ओहि मध्यम मार्ग में जहन जाके पूरा से देखल तो मध्यम मार्ग नहीं छो, पूरा एस्टैब्लिश्ड छे, एक स्टैटिक रूप में छे अहाँ ई करू बस बात खत्म छे, इंक्वायरी में नहीं जाओ। और जहन ओहि चीज के जहन धर्मपाल के द्वारा लेलखिन और जहन फिर वेद पर वापस अला तो जे कुमारिल भट्ट ओहि से पहले सिर्फ वेद पर विश्वास करे छला है अपराजय सत्ता पर, ओकरा फिर ओ शिवा के शक्ति से जुड़लखिन और ई चीज के साबित केलखिन जे ई जे महादेव मठ छलै महादेव मठ के ठीक सामने शक्ति के स्थापित भेले जे भवानीपुर के नाम से भवानी के रूप में स्टैब्लिश करखिन। और एखनो हमरा सबके भवानीपुर छै, वो एखन छोट छिन गाँव भ गेला, लेकिन एक समय में वो शक्ति के उपासक भेला कुमारिल भट्ट और वो भवानी के स्टैब्लिश करखिन कि हमेशा शिव के संगे जाबत तक शक्ति नहीं जुड़थिन ताबत तक कखनो वेद पूर्ण नहीं भ सकै छै। दुआरे महाकाल के संगे महाकाल जे कुमारिल भट्ट पहले सिर्फ त्रिपुंड करे छला है, जहन वो बौद्ध धर्म से वापस फिर सनातन धर्म में ला तो उनका माथा पर सिंदूर के टीका चले लगा। सिंदूर के टीका एक एहन अपराजय शक्ति छे जे सिर्फ और सिर्फ मिथिला में छे। सिंदूर के टीका कतो वहां के सौंसे नहीं भेज जाए। सिंदूर के टीका अनिवार्य रूप से काली कुल के जतेक लोग सिंदूर के टीका लगबे करते थे, तो जय कुल से अवै चला है ओई कुल के जय कुल के संवाहक चला है, बाद में वो कौलिक धर्म में वापस आकर विश्वास करता तखन सिंदूर के टीका लगना शुरू लेत। और सिंदूर के टीका लगना के 100% ई चीज साबित करे छे जो मिथिलांचल के छला हुनकर शिष्य मंडल में बहिन उभया भारती के सरस्वती से हो कहल गेल ना। नील के मतलब हो ध्वनि, आकाश के ध्वनि, और जहन हिंकर अपरिषद वेद के बारे में जहन हिंकर ध्वनि पूरा भारत में गूंजल लगल, ओकरा बाद हिंकर नीलमणि उपाध्याय भेटल छन
और वो चीज नीलमणि महादेव के संगे वो जोड़ने छथिन। वही था हुनकर बहिन के सरस्वती के उपाधि भेटलनि और वो तो नील सरस्वती को जोड़ने छथिन। और महादेव नीलमणि नाथ से लेकर नील सरस्वती उग्रतारा भगवती तक एक पूर्व रेखा खींचल है, पूर्व और पश्चिम के मिथिलांचल के मिलन है। ये तमाम चीज जो हर रूप से हर दृष्टि से साबित करे छे जे कुमारिल भट्ट मिथिलांचल के छला है और मिथिलांचल ने वो भट्ट सिमर के छला है। ऐसे पहले एक और घटना बता दी। ऐसे 4 साल पहले मधुबनी जिला में मधुबनी डीएम ऑफिस में 19 करोड़ रुपया आयल रहे कुमारिल भट्ट स्थान के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारा गांव सब में अपना आप के चैलेंज कलखिन जे भट्ट चौरा सेहो अपन प्रस्ताव दिलखिन जे नहीं एत नीलमणि स्थान मतलब कुमारिल भट्ट स्थान एत भट्टपुरा सेहो अपन दिलखिन और तकर बाद भट्टगामा सेहो दिलखिन। तो भट्ट चौरा और भट्टगामा कहूँ उसको पहले नाम बुझल है भूतगामा चलिया, वो भट्टगामा केहन चलिया भूतगामा चलिया। भट्ट चौरा पीढ़ी के हमेशा कहल जाए छे। जहन ओकर हम वर्गीकरण करबे तो जतौ से अहाँ बैस के बाज सके छे ते स्थान के चौरा कहल जाए छे। तुलसी चौरा किछ जस्ट लाइक द सबसे तुलसी चौरा किछ। तो ये तमाम चीज के सब के फेल भ गलन। तकरा बादो लोग ओत तक नहीं पहुंचले और 19 करोड़ रुपया तो सब वापस वो बीच में तब बहुत उठा के हम कहने रहे हरसिमर के पवन जी शायद कश्यप कुमल जी हमको कहने रहे ये सब चीज के एकर अलावा एहन बहुत सारा तथ्य है जो हमारा पास रिसर्च उपलब्ध है। ओते विस्तार से कहना बहुत चीज संभव नहीं हो। तो वो बहुत सारा हमारा पास एखनो 2000 पेज के पूरा कुमारिल भट्ट पर हमारे रिसर्च हुनकर एक काज के रिसर्च हमारा पास उपलब्ध है। और काल खन या विधायक साहब से हम कहने रहे जे एतक एहन रिसर्च सेंटर होबाक चाहिए जे कुमारिल भट्ट के जे काज है मीमांसा के जे दर्शन है ओहि दर्शन पर काज हुआ। और मैथिल के जे अपन मैथिलत्व है ओकरा फेर से वापस इनका चीज के स्टैब्लिश कल जाए और एक एहन सेंटर एत बना और ओकरा टूरिस्ट सेंटर घोषित कल जाए एत आज के लोग कुमारिल भट्ट पर रिसर्च करे पूरा विश्व से आज वही द्वारे उनका हम कालखन कहने रहे। और एक एहन मीमांसा दर्शन एक एहन है जो पूरा विश्व शांति के हमेशा उपदेश दे जे गौतम बुद्ध के जतेक शांति के उपदेश है वो तमाम मीमांसा के उपदेश है, नहीं क्यों गौतम बुद्ध के उपदेश है। लेकिन आई बात पर वो समय में क्यों आई पर अपने कलखिन विरोध नहीं कलखिन और आइयो आई चीज पर विरोध नहीं बढ़ रहा है। तई द्वारा हम ये चीज कहब एत एहन इंस्टीट्यूट के स्थापना हो जे पर मीमांसा दर्शन पर और बहुत सारा काज हो और बहुत सारा काज हो आई चीज के स्टैब्लिश कल जाए जे एत से दर्शन के पूरा विश्व में फैल। दोसर का देखने भाई साहब कहलखिन अगस्त मुनि गंगद्वार में आयल छलखिन तो जहन मलयपुरम एक समय में पूरा एरिया के नाम मलयपुरम चले पूरब सबसे पूरा हर जगह गांव चलिया। कोयलक के पहल का नाम अपने सबको बुझल है बासदेवपुर कोयलक के पहल का नाम चले। उत्तर में भगवतपुरम जे एखन भगवानपुर भ गेल अहाँ के वही का चलो भगवतीपुरम चले। भगवतीपुरम में भगवती के तो देखे छियन नहीं भेटते एहि दुआरे वो जे पौराणिक गांव चले और वही में से कट का अलग अलग गांव सब जे बनले तो पूरा इतिहास सब बिसर देलखिन। एहि पर फेर से ओकर पुनर्खोज आरंभ नहीं भेले आखिर कत किया केन ओहि में भटसिमर नाम के पाछू भटसिमर से पहले मलयपुरम सब बिसर गेलखिन। तो जो हम सब एखनो ग्रियर्सन और मैक्स मूलर के दृष्टि से जो मिथिला के इतिहास पढ़बे तो हमेशा कंफ्यूजन बनत। जो अपन जनश्रुति अपन लोक व्यवहार लोक कंठ के गीत और कहावत के अनुसार जो हम कोनो इतिहास के खोजना शुरू करबे तो हमरा हर इतिहास सटीक भेट चल जाए। लेकिन नहीं से तो हम नहीं करबे। हम हमेशा कोनो चीज जे ग्रियर्सन कहलकै कि नहीं ग्रियर्सन अगर नहीं कहलखिन कुमारिल भट्ट भटसिमर में छथिन तो भटसिमर के नहीं भला किया। जो अगर मैक्स मूलर जर्मनी से आकर एत रिसर्च का जो वो कह दिला जो कुमारिल भट्ट कौन थे वो तो काल्पनिक है तो कि कुमारिल भट्ट काल्पनिक भ गेला। एहि चीज के हम सब विरोध में रहे छी और अपन जनश्रुति
में जतेक चीज है, अपन लोक व्यवहार में जतेक चीज है, अपन लोक कंठ में गीत के माध्यम से जतेक चीज है, तकरा जब बिसर के चीज करवे अहिना हमेशा क्वेश्चन उठते जो कुमारिल भट्ट के छला है। हमर धिया पुता सब एखन बहुत पैघ पैघ स्कूल में पढ़वे छी, धिया पुता सब नर्सरी से GD गोयनका ते मधुबनी IPS वगैरह या सेंट जेवियर में पढ़वे छी। भारत के इतिहास पता है, यूरोप के इतिहास पता है, अमेरिका के इतिहास पता है, भट्ट के इतिहास नहीं पता है। अहाँ कोनो भट्ट के जतेक स्टूडेंट एखन धिया पुता से पढ़े छल तिनको पूछियो, अकबर महान के पूरा वंशज के हिस्ट्री मालूम है, लेकिन भट्ट में अहाँ के वंशज के तक छला से किनको नहीं बुझल। तो ये सबसे पैघ दुर्भाग्य है। और काल के डेट में, परसों के डेट में अगर धिया पुता हमरा से पूछत कि पप्पा पप्पा हु इज कुमारिल भट्टा, हु इज कुमारिल भट्टा, तो हम कहेंगे अरे क्या छोड़ जूते के फालतू सब पढ़ते हो, छूटा जाओ अपना किताब पढ़ो। हम कुमारिल भट्टा के फिल्म में बारे में, और कुमारिल भट्ट आज से 25 साल के बाद कुमारिल भट्टा भागता। एहि चीज के जागरूक करना जरूरी है। और हमर एतवा आग्रह एहि चीज पर रिसर्च होए, तो रिसर्च हमारे पास बहुत सारा उपलब्ध है, बहुत सारा चीज तो नहीं हम कह पाए, और वही चीज के प्रकाशन मानल जाए और रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से पूरा दुनिया में चीज के बनाल जाए। और भटसिमर के कुमारिल भट्ट स्थान के एक टूरिस्ट एक रिसर्च सेंटर के रूप में एक ख्याति दिल जाए। ये हमारे सबसे विनम्र आग्रह, इनमें सब गोटा जतेक लोग आयल छै सबसे ये हमारे विनम्र आग्रह, जिनका जतऽ कोनो चीज के संशय हुए वो हमरा लग आबि कऽ पूछ सकै छी, ताहि के लिए हम हमेशा तैयार रहब। जे कोनो रिसर्च में जतऽ हिनका कोनो कंफ्यूजन है कि अहाँ के गंगजला के कंफ्यूजन हुआ, आकि भटसिमर के कंफ्यूजन हुआ कि गंगद्वार के नाम क्या पड़ले, कि सुहाना क्या पड़ले, और भगवतपुरम भगवानपुर क्या भ गए, और वासुदेवपुर कोयलक केना बन गए, तमाम रिसर्च। और ओहि के द्वारा हम सबसे आग्रह कर जे एहि चीज के फेर से पुनर्खोज हेबाक चाही, और चर्चा में आनल जाए। जाबत तक कोनो चीज के हम सब चर्चा में नहीं आनब, ताबत तक कोनो चीज पूर्ण रूप से नहीं स्थापित है। और हमेशा जहिना ओहिना जहिना विद्यापति के बंगाल वाला माने छले था, तो एखनो तक कर्नाटक वाला कुमारिल भट्ट कहे छै ना मंडन मिश्र हमर छै। 1600 ईस्वी में माधवाचार्य किताब लिखलखिन शंकर दिग्विजय, और ओहिमे ओ एस्टैब्लिश कलखिन जे मंडन मिश्र हारि गेला। ओहिमे वो एस्टैब्लिश कलखिन जे मंडन मिश्र हारि गेला, लेकिन ओहि से पहले परसेप्शन बनलै कतऽ भाई? हम अपना इतिहास के कते दिन तक छुपा के रखबै? ओहि से पहले ई परसेप्शन बनलै कतऽ से मंडन मिश्र हारि गेला? मैथिलीय परंपरा में तूस जे होइ छै, तूस गुड़ा के कहल गेलै है, और तूस में कुमारिल भट्ट अपना आप के दहन केने छथि। तऽ कि आइ तक कोनो एहन रिकॉर्ड वेद काल से एखन तक छै जे किनको तूस में जरायल गेल हेतन? कोनो रिकॉर्ड कतौ नहीं छै। तो आखिर कारण की छलै जे कुमारिल भट्ट तूस में जरलखिन? मिथिला वेद के बाद सीधा ई तंत्र के धरती छै, और एतऽ हर काज तंत्र के दृष्टिकोण से होइ छै। हमर भगवती तंत्र छथि, हमर जतेक पूजा पाठ होइया से तंत्र छै, और हम सिर्फ दुएटा के पूजा करे छी। हमर मैथिल दुएटा के पूजा करे छला है, शिव के की शक्ति के। आंगन में महादेव के पूजा हो छल, घर में भगवती के प्रिय छै। तो फिर इनमें पंचदेव कतऽ से चलल? तो जखन वैष्णव धर्म मिथिलांचल में प्रवेश कयलक शंकराचार्य के बाद, तहन एतऽ पंचदेव उपासक भेलहुँ हैं। लेकिन तूस जे छै वो तंत्र के सबसे पहिल सीढ़ी छै। जहिना हम सब अपना धिया पुता के बेटा के संस्कार करे छी, उपनयन में पहिल बेर कान में गायत्री मंत्र दै छियै, हम ओहिसे पहिल संस्कारित करे छियै वेद के लेल। तहिना अपना बेटी के हम सब पहिल संस्कारित करे छियै तुषारी पूजा। वही तूस के कलर का अलग अलग रंग में रंग का, अब भोरे भोर हमर धी बेटी तुषारी पूजे छे, महादेव के परिकल्पना कर। तो वो तूस जे छे वो तंत्र के सबसे पहिल सीढ़ी छे तूस। और जखन वो बौद्ध धर्म से वापस लौटला है, तखन वो तंत्र के विशेषता बुझलखिन है, जतऽ हुनकर सिंदूर के ठोप शुरुआत भेलन है। और
मंत्र के सबसे पहले सीढ़ी पर बैस कर अपना आप के दहन कल तै वो तुषानल में जड़ल है। ये बात सिद्ध करेगा जो मिथिला के ऐसे पैघ प्रमाण और की हेतु दुनिया में और कतु तुष पर क्यों नहीं जड़े। तो ये तमाम सब चीज एकरा ओई दृष्टिकोण से अगर अहाँ देखबे कुमारिल भट्ट के जे जगह है ओकरा बाद जहन वो एता अला तो एता हुनका पाठशाला शुरू भेल। एतो के पाठशाला से कुमारिल भट्ट के सिद्धांत के लौका नवनिया सिद्धांत में गौतम के सिद्धांत के जोड़ कर तखन लोहना में पाठशाला भेल रहे और ओतुका स्टूडेंट नदिया जिला में जाकर अही मीमांसा दर्शन के बंगाल में स्टैब्लिश कलक। तै दुआरे बहुत सारा लेख अपने से इहो भेटत कुमारिल भट्ट के लिखल जकर बंगला वाला सेहो कहै छथिन जे हमर छै। एखन तक कर्नाटक वाला कहना बंगाल सेहो दावा करै छथिन जे कुमारिल भट्ट बंगाल के छलाह। क्या तो नदिया जिला के जतेक मीमांसा के ऊपर लिखल है नवनिया के बाद जो होता पाठशाला स्टैब्लिश भेल रहे ओहो कहै छथिन जे कुमारिल भट्ट हमर छै। जहिना वो विद्यापति पर दावा ठोकने रहथिन तहिना वो कुमारिलो भट्ट पर ठोकै छथिन। आइ हमरा कहू जे विद्यापति के दावा सबसे पहले बंगाल के नहीं रहथिन। विद्यापति के छवि की छन से हो तो हमरा बंगालिए देने छै वो तो मैथिल में देने छै। और जहन महामहोर परमेश्वर झा 1835 के आसपास पूरा अपन विद्वता से लड़का फिर हुनकर से पंडुलिपि निकाल कर राज दरभंगा के सामने रह कर ओत से 5टा जज आयल रहथिन मिथिला और जहन हुनका सामने में तमाम डिस्कशन भेल रहे तखन जाकर ई चीज मानल गए जे विद्यापति मैथिल है। एखन जे विषयवार मूल के जे ब्राह्मण है एखन जे विषयवार मूल के ब्राह्मण कहै छथिन विद्यापति विषयवार छला है तो ओहि से पहले विषयवार मूल के लोग कतौ रहथिन जे अपना आप के कहथिन विद्यापति हमरे छै। जहन विद्यापति सिद्ध भ गया है जे नहीं मैथिल है तखन विषयवार मूल के कहै हाँ हाँ विद्यापति हमरे छै। ऐसे पहले कब सुना तहिना एक दिन चतुर्वेदी ब्राह्मण के सेहो ये चीज के कह पड़ता जो हाँ हाँ कुमारिल भट्ट हमें से रहा लेकिन एक ले लड़ा पड़ते बंगालों से कर्नाटक से लगे पड़ते बंगालों से लड़ा पड़ते। तो कतेक दिन हर चीज के हम अपना आप के लैत रहबे एकेटा कारण है जो हम सब नहीं अपना इतिहास पर काज करै छी नहीं अपना जनश्रुति पर काज करै छी नहीं अपना लोक कंठ में जे हमर बहुत सारा गीत है तै पर काज करै छी आ नहीं लोक व्यवहार और कहावत पर काज करै छी। और एहि सब के फलस्वरूप यह हुआ जे काल के डेट में नेता को लोग कहे छे जे सीता काल्पनिक छली है आई कुमारिल भट्ट के पूरा दुनिया माने के लिए तैयार नहीं है। तै हम सब युवा से आह्वान करब अगर जेना हो तेना रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ और ओहि पर काज हो। हम के पाछू पिछला 30 साल से जगह जगह के तमाम इतिहास कलेक्ट कर रहा छी। पिछला 30 साल से हमार अनवरत कार्य इस पर चल रहा है। मलापुरम एक समय में अही मलापुरम से कटकर जंदुआरो बनल भरसिमरो बनल बरहरो बनल चपाही सेहो बनल ओ मलापुरम आई के डेट में महिला बन गए। मलापुरम के अपभ्रंश भेल महिला तो ये पूरा वही से सिजौलो कटल। तो एक पूरा एरिया के अपना तो जब वही इतिहास में हम सब खोजबे तो बहुत सारा चीज धीरे धीरे भेट चल जाता और हम अपना साक्ष्य के रूप में हर जगह प्रस्तुत कर सके छी। जखन एखने बाजी कला जो हुनकर संगी छलखिन हुनकर शिष्य छलखिन विद्या एखनो विद्यानगर मौजे छे त तहिना एखन जे अपना सब गाम कहै छियै पचदही के इतिहास वही प्रभाकर मिश्र छन। पचदही के इतिहास हुनकर शिष्य प्रभाकर जी तो रहे छलखिन और गुरु से शिक्षा प्राप्त करे छलखिन और स्कूल एतो छलिया पाठशाला कुमारिल भट्ट के पाठशाला। एहि दुआरे जे आश्रम व्यवस्था जे पहिलका हो छलिया आश्रम वो चीज हो छलिया गुरु के कि जता अध्ययन और अध्यापन मनन चिंतन और समाधि ये 5टा चीज हमेशा हो छलिया अध्ययन अध्यापन मनन चिंतन और समाधि। आश्रम वही जगह के नाम हो छलिया और ओतय 5टा गुरु गाय गौरी 3टा के सेवा हो छलिया। तो जय जगह पर एत कुमारिल भट्ट के वो पाठशाला एत से तमाम विद्यार्थी निकल छथिन और उभया भारती एत से मंडन मिश्र के संगे गेल रहथिन
और जय समय में कुमारिल भट्ट अपना आपके तुषानल पर दहन करने रहते वही समय में उनकर उम्र चला 96 वर्ष। तो 96 वर्ष के अवस्था में अपना आपके तो एक उम्र के एक सीमा खत्म करने रहते, तो चौथा पॉइंट में पहुंच गए रहती। और वही समय में उभया भारती के उम्र चलाना 83 वर्ष और मंडन मिश्र के उम्र चलाना 86 वर्ष। माधवाचार्य बड़ा नीक परसेप्शन बना दिलखिन जे 26 साल के लड़का शंकराचार्य ओहि मंडन कुमारिल भट्ट जहन जोड़े छलखिन है तखन सीधा जाकर उनका कहे छथिन जो हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं कि मैथिली परंपरा में इज्जत के परिचय है जे 96 साल के जे आदमी जड़ रहे थे तक 26 साल के लड़का चैलेंज कर रहे हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। द्वारे शंकराचार्य जहन अपन ब्रह्म के ऊपर जब सिद्धांत लिखने रहे और पूरा भारत घूम गला के बाद तैयो उनका रिकमेंडेशन कतौ से नहीं भेटल। एहि द्वारे जब ब्रह्म के अहम ब्रह्मास्त्र के धरती मिथिला छल और जाबत तक मैथिल विद्वान ओकरा रिकमेंड नहीं करल ताबत तक शंकर अहाँ के ब्रह्म सिद्धांत के कोनो मतलब नहीं है। और वही चीज के कहे के लिए जे ओतुका विद्वान हुनका रिकमेंड कलखिन जे अहाँ कुमारिल भट्ट से नंबर आई के रेट में मिथिला में विद्वान नहीं छे तो कुमारिल भट्ट के विद्वान लग जाओ। कुमारिल भट्ट अगर इस चीज के रिकमेंड कर देता तो हम सब कहन मानव जे अहाँ पारंगत छे, अहाँ उधर विद्वान भेल। और वही चीज के वो जन एलखिन और वो कुमारिल भट्ट से रिक्वेस्ट करे छथिन जे हम ये चीज लिखलो हाँ आई पर अपने भाष्य लिख दिल जाए। तो वो कहलखिन जे आप तो हम एहि अवस्था में छी और एहि अवस्था में कत तक तो जाबत तक कमर तक हुनकर जड़ गेल रहन। अब समाधि के ई परम अवस्था छे कि जे आदमी के कमर तक जड़ गए डाँड़ तक जड़ गए तकर बावजूद आदमी जिंदा छे ओहि दुख के सहन करे छे। जस्ट इस चीज के हाथ जोड़ दियो जे एता धर्म और कर्म राजा जनक के संगे एक संग चले छले कि जहां राजमहल में मृत्यु होय छले तो हुनकर एकटा हाथ स्त्री के बक्ष पर रहे छले ना दोसर में माला चले छले तै वो जनक कहे छला कि एता ईश्वर अब योग और भोग के एक संगे साधनहार आदमी वह चीज कुमारिल भट्ट कि आई प्राण के योग के संग संग पूरा शरीर के ऊपर तक अन्य रखी प्राण के घींच कर और जहिना नीचा से जोड़ल जाए और जहिना पहिल चक्र जहिना डाँड़ में स्थापित प्राण के रहे छे तहिना ऊपर जो जोड़ल जाए तो अपना प्राण के ऊपर के चक्र में स्थापित के सातों चक्र में सिर में आनकर तकरा बाद ओकरा विस्फोट करने रहते। हुनका 26 साल के लड़का को डायरेक्ट पूछ देंगे अहाँ हमरा से कहिए ये माधवाचार्य के परसेप्शन है। और वो तो कुमारिल भट्ट उनका कहलखिन है कि जा आप तो हमारे स्थिति में छे तो आई पर हमारे शिष्य मंडल अहाँ मंडन में से लग चल जाओ वो आई पर किस काज कर देता इन्हें कहलखिन अगर पूरा भाषण लिख देता किस काज कर देता। ओकरा बाद वो ओत से अला है माहिष्मति में माधवाचार्य बड़ा नीक लिखलखिन जब माहिष्मति में पानि भरनी जे इनार पर पानि भरे छलखिन है ओइसे शंकराचार्य पूछलखिन जे मंडन मिश्र के घर कौन छियन तो वो संस्कृत में कहलखिन। तो जो जय जगह के संस्कृत एतेक पल्लवित पुष्पित चलैया तो फिर शिक्षा के अभाव केना भऽ गेलै ई परसेप्शन के विषय। और जय समय में शंकराचार्य उनका घर पर गलखिन तय समय में वो अपना बाप के वर्षी करे श्राद्ध के दिन चले और अपना सब मैथिल समाज में एखनो श्राद्ध के दिन जब कोनो सन्यासी के दर्शन भ जाए वही सब बड़का दुखद किछु नहीं हो। एहि दुआरे सन्यासी अपना आप के दाह संस्कार और श्राद्ध केला के बादे घर से निकले जो आप कोनो आदमी नहीं रह गए। और ओता उनका पहले मंडन में से झाड़ दिलखिन तखन वो रिक्वेस्ट वहां कहलखिन जे हमरा कुमारिल भट्ट भेजला है तखन वो उनका आदरणीय रूप में स्वीकार कलखिन और ओहि पर वो चर्चा कलखिन नहीं कि उनका जय समय में शंकराचार्य पहुंचल रहथिन मंडन मिश्र के पास ओहि समय में मंडन के उम्र रहन 86 साल उभया भारती के उम्र रहन 83 साल। तो कि मैथिली परंपरा में ई चीज है कि 83 साल के महिला 26 साल के कोनो लड़का से काम शास्त्र के बारे में प्रश्न कर सके कि हमरा सबके मैथिल के परंपरा में एहन कोनो गप है
जब मिथिला के परंपरा में नहीं कोनो गप है तब तो काम शास्त्र एले के सेकंड, वैष्णव धर्म में सबसे पैघ अब आदर दिल जाए या सबसे पैघ उपलब्धि मानल जाए ब्रह्मचर्य के बचा कर रखे। ब्रह्मचर्य के जतेक आदमी बचा कर रखथिन ओतेक जल्दी ब्रह्म के सिद्धि में तो जय चीज के अगर भैया भारती हुनका से प्रश्न काम शास्त्र के बारे में केलखिन और तखन वो आकर राजा के शरीर में प्रवेश कर काम के पूरा अपन केलखिन, टोटल काम के जे 84 अब आसन से तमाम के उपयोग केलखिन, तहन आपके प्रश्न लेकिन तो कि हुनकर ब्रह्मचर्य बचल रह गलन। जब ब्रह्मचर्य जब बचल रह गलन तो फिर ब्रह्मचारी के नहीं हो। ये सारा तमाम प्रश्न से बहुत सारा एहन प्रश्न से जे प्रश्न चिन्ह लगवे से मंडल जाहिर करना जाता ओहे भारती है जे ओहे भारती के सरस्वती से उनका उपाधि दिल गल है और नील सरस्वती उग्रतारा और नीलमणि नाथ के एक अपूर्व रेखा से दोनों भाई बहन बनने रहते वो हर थे। तक उनका शिष्य भऽ गेलखिन कि मैथिली परंपरा में आज तक कोनो एहन विद्वान है जो शास्त्र में हार कर शिष्य बन गलखिन और अपने ही सिद्धांत के प्रतिपादन को काट देलखिन कि आज तक मिथिला में कोनो एहन सिद्धांत बनले जय विद धातु के उत्पन्न मिथिला के विद से वेद बनले और वेद के पहिल मंत्र के उद्गाता मैथिल छथिन तो हरवे के बात चल ताहि द्वारे तमाम चीज के देखे हम सबसे अपना आग्रह करब कहीं हम बेसी बजलूँ दिल क्षमा प्रार्थी छी और हम सबसे यह आग्रह करब अपना धियापुता के अपना गामक इतिहास अपना पूर्वज के इतिहास अपना लोकक इतिहास सेहो बुझियो और एत एहन एक इंस्टीट्यूट बनायल जाए जतऽ से मीमांसा दर्शन और भट्ट फिर से एक दुनिया में जगजियार हो और कुमारिल भट्ट के नाम फिर से पूरा दुनिया में पताका फहरे। यही के संग अपना हम वाणी विराम दै छी। अहाँ सबके प्रणाम करै छी, हमर प्रणाम स्वीकार करू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।